हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम. Calculate the frequency of revolution of electron if the equivalent magnetic moment is 1.25 into 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे किस की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक एटम हो गया और उस एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे कितना हो गया E. तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. कितनी स्पीड से? एज्यूम कर लेते हैं v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन का मास m और ये सर्कल का रेडियस यहाँ पे कितना एज्यूम कर लेते हैं r. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया E. तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो यहाँ पे इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा म्यू इक्वल टू I इंटू ए. तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू ए. आई यहाँ पे है क्या है? करंट. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगी? करंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू ए. ए यहाँ पे क्या है? एरिया. तो या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू होता है यहाँ से Q डिवाइड बाई टी. Q यहाँ पे क्या है? चार्ज और T यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड. तो A यहाँ पे एरिया. तो इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 1. तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा E और टाइम पीरियड यहाँ पे है T इंटू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ये हो गया तो ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट. अब हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? 1/t. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होता है? 1/t. 1 सेकेंड में जितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने में वो क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1/t को यहाँ पे लिख सकते हैं f. तो ये हो जाएगा E इंटू एफ पाई आर स्क्वायर. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे हो जाएगा. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है? 0.5 एंगस्ट्रॉन. अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. ये हो गया रेडियस. आगे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी यानी इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करना उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? म्यू से. तो म्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे की कंसेप्ट की हेल्प से जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे है वो कितना है? म्यू इक्वल टू ई एफ पाई आर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा E. तो E इंटू एफ इंटू पाई आर स्क्वायर. अगर यहाँ से हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा म्यू डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू E. तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू हो जाएगा म्यू डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू E. तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. तो क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 23.
तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कितना गिवन है 1.25 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये है 1.25 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1.6 अब पावर यहाँ पे 10⁻⁻10 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20 ये हो जाएगा 10⁻⁻20 और ये 10⁻⁻19 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻39। अब यहाँ पे ये 10⁻⁻23 और 10⁻⁻39 को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे f की जो वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁻16 और यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा 3.14 इंटू 1.6 इंटू 0.25। अब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 तो ये ऊपर बच जाएगा 5 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इंटू 1.6। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी तो ये f इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई अगर यहाँ पे 3.14 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5.024। अब यहाँ पे 5 को अगर 5.024 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.99 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज़ या इसको लिख सकते हैं 9.9 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। So final answer is frequency of revolving electron F is equal to 9.9 into 10⁻15 Hertz. Hope you understood it well. Best of luck.